नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो क्या चीची और सुनीता अलग होने जा रहे हैं? क्या गोविंदा किसी से अफेयर कर रहे हैं? क्या जल्द ही गोविंदा और उनकी पत्नी डिवोर्स लेने जा रहे हैं? ये कई सारे सवाल जो चीची यानी कि गोविंदा और बॉलीवुड की खबरों पर करीब से नजर रखने वालों के जहन में खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये खबर चल रही है कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि गोविंदा का किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है और यही कारण है कि गोविंदा और उनकी पत्नी अब अलग हो सकते हैं। बताएं कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता बीते 37 सालों से वैवाहिक जीवन में हैं, लेकिन अब लग रहा है कि दोनों की राहें जुदा होने वाली है। हालांकि इस मामले में अभी तक दोनों की ही तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ना तो इस बात से इनकार किया गया और ना ही इस बात पर किसी प्रकार से कोई मुहर लगाई गई। लेकिन कुछ सोर्स तो ये भी बताते हैं कि गोविंदा का 30 साल की एक मराठी एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है और इसी कारण से अब ये कपल के तलाक की प्रक्रिया अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है। गोविंदा और सुनीता आहूजा ने मार्च 1987 में 1987 में शादी की और दोनों की शादी को 37 साल पूरे हुए और दोनों के 2 बच्चे हैं। लेकिन सालों के बाद उनके रिश्ते में अनबन की खबरें भी सामने आने लगी हैं, जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। जहां पर गोविंदा स्क्रीन के सुपरस्टार रहे हैं तो सुनीता हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रही हैं और हमेशा गोविंदा को सपोर्ट करती रही। मगर यह रिश्ता कभी भी विवादों में नहीं आया। हालांकि 25 फरवरी 2025 को ही दोनों तलाक होने की खबरें बड़ी तेजी से आईं कि दोनों तलाक ले रहे हैं। अफवाहें तेज होने लगी कि दोनों सेपरेट होने जा रहे हैं। इन खबरों के बीच इनकी फैमिली से जुड़े एक करीबी ये बता रहे हैं कि सुनीता आहूजा तो पहले ही सेपरेशन का नोटिस भी भेज चुकी है। और दूसरी तरफ इन सवालों पर जब गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि परिवार के कुछ लोगों के बयानों के कारण दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हुई है और इसके अलावा और कोई बात नहीं है। गोविंदा अपनी नई फिल्म शुरू करने वाले हैं और इसके लिए वो ऑफिस भी आ रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं। इस मामले को लेकर सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है, उन्होंने ये भी कहा। इसी के साथ गोविंदा के भांजे और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने भी कहा कि ये मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि वे लोग आपस में सब कुछ संभाल लेंगे, वे डिवोर्स नहीं लेंगे। मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या चल रहा है। हो सकता है कि मामा या मामी में से किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया हो जिसे अब खोदना शुरू कर दिया गया है, लेकिन वो इतने साल से वो साथ में हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए कृष्णा को नहीं लग रहा है कि इस तरीके से उनका डिवोर्स हो सकता है। उधर कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने भी इस पर कहा है। वो कह रही हैं कि मुझे उनकी ज़िंदगी के बारे में इससे जुड़ी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं निजी रूप से ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये बेहद डरावनी अफवाह है। गोविंदा की भतीजी आरती सिंह ने भी न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि वो अभी मुंबई में है नहीं और किसी से अभी संपर्क में तो नहीं है, लेकिन वो ये बताना चाहती हैं कि यह खबर पूरी तरह से गलत है और मुझे नहीं पता कि लोग आखिर क्यों ऐसी बेबुनियाद बातों पर यकीन कर लिया करते हैं। आपको बता दें कि सुनीता आहूजा ने हाल में एक चैनल पर बातचीत के दौरान यह खुलासा किया था कि वो और गोविंदा अलग अलग घरों में रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास 2 घर हैं, एक फ्लैट में मेरा मंदिर और मेरे बच्चे हैं, जबकि गोविंदा दूसरे फ्लैट में रहते हैं। ये सुनीता ने कही थी। हालांकि सुनीता ने यह भी बताया था कि गोविंदा अपनी मीटिंग्स के कारण देर से आते हैं और उन्हें बातचीत करना पसंद है और इसीलिए वो वहीं पर रहते हैं। हालांकि अभी दोनों के सेपरेशन की खबर पर कोई ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है, लेकिन अगर गोविंदा और सुनीता का तलाक होता है तो इसे ग्रे डिवोर्स कहा जाएगा। दरअसल 25 से 40 साल तक जब कपल साथ में रहता है उसके बाद तलाक लेता है तो उसे ग्रे डिवोर्स कहा जाता है। सिल्वर स्प्लिटर्स भी इसे कहा जाता है। इस शब्द का प्रचलन अमेरिका और यूरोप में बढ़ा, लेकिन अब भारत में भी ये तेजी से चर्चा में आने लगा है। अब जब गोविंदा को लेकर इस प्रकार की बातों की चर्चा हो रही है तो उनका एक पुराना इंटरव्यू भी अब चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सुनीता से सगाई तोड़ने की भी बात कह दी थी। दरअसल 1990 में गोविंदा ने स्टारडस्ट नाम की एक मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बातचीत में बताया था कि जब वो फिल्मों में काफ़ी बिजी हो गए तो इससे उनके और सुनीता के रिश्तों पर असर पड़ने लगा। सुनीता इनसिक्योर और जलन महसूस करने लगी और वो परेशान भी करती थी और मैं आपा खो देता था। हमारे झगड़े भी होते रहते थे और ऐसे ही एक झगड़े में सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ कहा और गोविंदा ने अपना आपा खो दिया। ये गोविंदा बता रहे हैं।
गोविंदा ने यह भी बताया कि मैंने सुनीता से अपना रिश्ता खत्म कर दिया था। मैंने सुनीता से कहा था कि वो मुझे छोड़ दें और मैंने उनसे सगाई भी तोड़ दी। अगर झगड़े के 5 दिन के बाद सुनीता मुझे कॉल नहीं करती तो मैं नीलम से शादी कर लेता, यानी कि शादी से पहले का ये वाकया। वैसे सुनीता गोविंदा की पत्नी तो हैं ही, लेकिन वे गोविंदा के चाचा आनंद सिंह की सिस्टर इन लॉ भी है और कहा जाता है कि दोनों कुछ मुलाकातों के बाद ही एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। एक दिन पार्टी से लौटते हुए गोविंदा का हाथ गलती से सुनीता के हाथ से टच हुआ और दोनों ने अपने हाथ हटाए नहीं और इसी तरह दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठे और प्यार पर रजामंदी भी दोनों ने दी। कुछ दिनों तक रिलेशन में रहने के बाद गोविंदा और सुनीता ने 11 दिसंबर 1987 को शादी कर ली थी।